कटिहार में जीएनएम स्कूल की प्राचार्या की प्रताड़ना से तंग होकर छात्राओं ने डीएम को आवेदन देकर कार्रवाई का मांग किया है। भेड़िया रेखा स्थित जीएनएम स्कूल के 57 छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां एक प्राचार्या आदित्य सिन्हा के भरोसे जीएनएम स्कूल चल रहा है। प्राचार्या नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ने वाले छात्राओं को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। छात्राओं ने प्राचार्या पर आरोप लगाते हुए बताया कि जीएनएम स्कूल में पढ़ाई नहीं के बराबर होती है, सुविधाओं का घोर अभाव है, बिजली, शुद्ध पेयजल की स्थिति काफी दयनीय है। पढ़ने वाले छात्राओं पर कई तरह के जुल्म प्राचार्या कर रही है, जिससे तंग होकर सभी छात्राओं ने मीडिया के समक्ष अपना दुख व्यक्त किया। इधर छात्राओं के प्रदर्शन को देखकर प्राचार्या रात में ही स्कूल का मुख्य द्वार बंद कर फरार हो गई है। गेट बाहर से बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे ना कोई गार्ड रहता है, ना कोई टीचर, कुछ भी नहीं, वार्डन तक नहीं रहती है। हम लोगों को अगर अंदर में कुछ हो भी जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग अंदर में मर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वार्डन है या नहीं? नहीं है वार्डन, वही जो एक मैम है हमारी प्रिंसिपल जो है, बस वही, और यहाँ पे कोई नहीं। बस एक प्रिंसिपल के सहारे इतना, प्रिंसिपल के सहारे ही इतना ही चल रहा है। वो भी जब 2 बजे रात में चिल्लाना शुरू करती है, 2 बजे रात तक चिल्लाते रहती है। 2 बजे रात में उसकी मम्मी आके उसको ले गई है। अच्छा। 5 बजे चाहते क्या है? 5 बजे से उसको हटाया जाए, हमें टीचर दिया जाए, प्रिंसिपल दिया जाए, वार्डन दिया जाए, और गार्ड, महिला गार्ड चाहिए हम लोगों को। आपने इसकी शिकायत की है किसी से? हम लोगों ने सीएस के पास जाके बोला था, तो उन्होंने बोला हम लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स को उनके पास एप्लीकेशन लेके, वो भी पहले सीएस के पास नहीं, जो मैम है हमारी, उनको जाके उनका कंप्लेन देना है, और वो अगर रिजेक्ट करती है तो फिर सीएस के पास पेरेंट्स जाएंगे। जब प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है तो हम लोग पेरेंट्स को क्यों यहाँ पे लाए? हम लोग देंगे तो हम लोगों के एप्लीकेशन से सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल जो है आदित्य सिन्हा, उनका बहुत ज्यादा टॉर्चर है बच्चों पे, बहुत ज्यादा है, हम लोगों पे बहुत ज्यादा है, मतलब कह नहीं सकते। वो रात में जगा रही है बच्चों को, दिन में सुबह जगा रही है, और रात सुबह उठ के फोटो खींच रही है। हमें नहीं पता है किस पर्पज से फोटो खींच रही है। रूम के अंदर जाके जो बच्चे रूम में नहीं है, वो अगर बाथरूम में है तो बाथरूम में जाके उनका फोटो खींच रही है। तो ये हमें नहीं पता ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों कर रही है वो। तो धमकी वगैरह दिया जाता है क्या फोटो खींच के? नहीं, धमकी तो ऐसा हुआ है कि हम सर को दिखाएंगे, तुम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहती हो। कमरे के अंदर क्या डिसिप्लिन होता है? और सुबह 5 पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिजली मिल हो पाती है? नहीं। अब लाइट, इमरजेंसी के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध है आप लोगों को? नहीं, इमरजेंसी सुविधा नहीं है। अगर हॉस्टल के अंदर अभी किसी को कुछ भी हो, हम लोग को यहाँ आए हुए 4 मंथ हो गए, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है। हम लोग को 4 मंथ हो गए, हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए, बट हम लोग को कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग को क्यों यहाँ रखा गया है? सिर्फ खाने के लिए? ऐसा थोड़ी होता है कहीं भी। उसके साथ भी टॉर्चर भी साथ में, इतना बर्दाश्त करो कैसे होगा? कौन करता है टॉर्चर? मैम कर रही है हम लोग के साथ। दिन भर, मतलब उनको अटेंडेंस भी नहीं ले पाती है। क्या करती है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। कभी फोटो खींचती है तो कभी 2 बजे रात में आती है ढकढकाने के लिए। मानसिक गड़बड़ा गई है क्या? हाँ, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। ये कौन सी जगह है? पारा मेडिकल, मतलब जीएनएम स्कूल वार्ड नंबर 4। क्या आप लोगों को बंधक बनाया गया है? हाँ। एक तरह से ऐसा ही लग रहा है हम लोगों को। क्या लग रहा है? लग रहा है कि मतलब में 4 बजे के पहले ही बंद कर दिया जाता है। वार्डन नहीं है, गार्ड नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करने आए? हम लोग को कुछ नहीं पता है। अगर किसी तरह कोई घटना हो जाता तो कोई रिस्पॉन्सिबल के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। क्या जिला पदाधिकारी क्या मांग करते हैं? कि यहाँ पर ट्यूटर दे, ये प्रिंसिपल जो है उसको हटाया जाए, नया प्रिंसिपल दे जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। ना महिला वार्डन है ना महिला गार्ड है, और 4 बजे के बाद उसको मतलब जैसे कि कैदी की तरह गार्ड के मामले में ये जो वहाँ का पदस्थापन या डिप्यूटेशन जो भी हो वो BMSCL के द्वारा किया जाता है, और वो 6 गार्ड और कुछ रसोइया वगैरह भेजे हैं, जिसकी सूचना हमें
मौखिक रूप से प्राप्त हुई है, और जैसे ही प्राप्त हुई तो जो पहले से गार्ड वगैरह यहाँ के आदेशानुसार कार्य कर रहे थे स्थानीय आउटसोर्सिंग के, उनको क्या कहता है वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया है। यदि ये ऐसी समस्या हो रही है तो हम ये चाहेंगे जो बहुत से पेरेंट्स यहाँ आए हैं वो अपनी परेशानी को से हमको पत्र द्वारा या इससे अवगत करावें, और इस आशय में यदि किसी तरह की परेशानी हो रही है तो हम उच्चाधिकारी को या संस्थान के मैनेजिंग के लिए हम उनको प्रेषित करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, अगर कुछ मामला वार्डन के द्वारा प्रताड़ित किया गया तो क्या कुछ जांच करके कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर वो साक्ष्य के साथ यदि कोई आवेदन आएगा तो जरूर की जाएगी। वो बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा मतलब कई दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सर, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है? देखिए, वहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो अभी राज्य सरकार के द्वारा उनको उनके पदस्थापन किया गया है, और अगर टॉर्चर किया गया है तो जैसे कि अनऑफिशियली हमें पता लगा तो हमने कहा कि आप पहले तो हमारे प्रिंसिपल के थ्रू आइए जो क्या दिक्कत है, और अगर दिक्कत का सॉल्यूशंस नहीं होता है तो तब हम उस पर कमेटी बनाएंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5 दिनों से प्रिंसिपल वहाँ नहीं हैं, और बिना किसी इन्फॉर्मेशंस के, किसी आवेदन के, किसी छुट्टी का आवेदन के वो वहाँ से अनुपस्थित हैं, और उन्होंने किसी प्रकार का टेलीफोनिक या व्हाट्सएप मैसेज भी हमको उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे परिस्थिति में मैंने डॉक्टर रोहित कुमार तोगरिया को तात्कालिक प्रभाव से वहाँ का चार्ज दे दिया है, जो वो उस परिस्थिति को संभालें, बच्चों की समस्याओं को देखें। और चूँकि पठन पाठन में भी जो शिक्षा और शिक्षकेतर कर्मी हैं तो उनके कमी से वो जूझ रहा है। यदि समस्याएं ज़्यादा होंगी तो मैं चाहूँगा कि गार्जियंस तत्काल अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं, और पेरेंट्स, और फिर व्यवस्था होने पर, अगली व्यवस्था होने पर उन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। अन्यथा यदि पूर्व में टॉर्चर का कोई हमारे पास मामला का साक्ष्य आएगा तो निश्चित रूप से जो पदाधिकारी रहे या